नमस्कार मित्रों, उदय एजुकेशन में आपका स्वागत। मित्रों, ये जो वीडियो है मैं गणपत सेजू उड़ान स्टडी राजस्थान यूट्यूब चैनल से उदय एजुकेशन को डेडिकेट कर रहा हूं, जो कि बीएसटीसी सिलेबस पर बना रहा हूं। ठीक है, बीएसटीसी के सिलेबस कैसा रहेगा और किस टॉपिक पर आपको ज्यादा ध्यान देना होगा, इसके बारे में आज अपन बात करेंगे। पहले अपन देखते हैं राजस्थान जीके दे रखा है, तो राजस्थान जीके क्या रहेगा। सबसे पहले है मित्रों, मैंने यूं सब साथ में पढ़ने योग्य है जो एक जैसे दिख रहे हैं उनको है। जैसे राजस्थान की भौगोलिक स्थिति, तो राजस्थान की भौगोलिक स्थिति के अंदर देखो, राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार, राजस्थान की आकृति ऐसा कुछ दे रखा है। तो वो जो जितना भी बेटर है वो राजस्थान की भौगोलिक स्थिति कहने का अर्थ है राजस्थान के जो सामान्य जानकारी है, उत्तर से दक्षिण इनकी सीमा है, इसके अंदर की जो स्थिति है वो, और जिनके के अंतरराष्ट्रीय है, अंतर्राज्यीय सीमा है, या फिर अंदरूनी जो जिले हैं उनके बारे में जो है स्थिति, वो है भौगोलिक स्थिति के बारे में। तो वो आपको पढ़ना है। इनसे क्वेश्चन तो आते ही है, ये फिक्स है कि इनसे क्वेश्चन तो उठेगा ही। फिर है कि जल स्रोत से संबंधित जितनी भी योजना है उनको आप साथ में पढ़ोगे। जैसे नदियां हैं, तो नदियों को उत्तर की नदियां, दक्षिण की नदियां, अरावली से निकलने वाली नदियां और अंत प्रवाह वाली नदियां, ये जितनी भी नदियां हैं उनको पढ़ोगे। फिर जिले हैं, जिले आप जिलों का दर्शन करते हो, हम लोग जिला दर्शन पढ़ते हो, तो उसके अंदर सभी आ जाती है, वरना जिलों का भी वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है। यहाँ सिंचाई परियोजना, तो सिंचाई परियोजना भी जल स्रोत से संबंधित है। तो सिंचाई परियोजना आप ये नदी पढ़ते हो तो नदियों के अंदर सब की सब आ जाती है, उन पर है बांध बने हुए हैं, वही सिंचाई परियोजनाएं हैं। कृषि है, तो कृषि को पढ़ना है। कृषि सबसे बड़ी फसल कौन सी है, खाद्यान्न है, तिलहन है वगैरह, वो है आप इसके अंदर पढ़ोगे। फिर वन संपदा, तो वन संपदा की दृष्टि से मतलब ज्यादा वन किस जिले का है, कितने परसेंटेज है, सबसे कम किसका है, और राजस्थान का कौन सा स्थान है, और राजस्थान के अंदर कौन सा वन ज्यादा है कौन सा नहीं है, वो है इस वन संपदा के अंतर्गत देखना है आपको। स्थानीय स्वशासन, इसका आपके दे रखा है कि जिला प्रशासन, और फिर नीचे दे रखा है स्वशासन के अंदर ग्रामीण और शहरी। तो स्थानीय स्वशासन जो भी है वो आप इसके अंदर देख लोगे। जैसे पंचायत समिति है, जिला परिषद है, ग्राम पंचायत है, इनके जो ये कड़ी बनती है ग्रामीण स्वशासन की, और नगरीय स्वशासन वही होगा ना, नगर पालिका वगैरह वो। तो वो आपको इसके अंदर देखना है, जिससे ये ग्रामीण स्वशासन या स्थानीय स्वशासन है वो कंप्लीट हो जाएगा आपका। खनिज व उद्योग, तो मैं मित्रों आपको एक याद दिलवाना चाहता हूं, ये जितने भी है टॉपिक्स, इनसे लगभग 60 या 70% जो कोर्स है वो अपलोड कर रखा है उड़ान स्टडी राजस्थान यूट्यूब चैनल पर। और आप उनको देखने के बाद में जो आपका कितनी तैयारी हुई है, अपना लेवल है चेक करने के लिए उदय एजुकेशन है, इस पर सारे के सारे टेस्ट अपलोड कर रखे हैं, उनको भी आप जरूर देख लेना, ताकि आप खुद में कॉन्फिडेंट हो बढ़ जाएगा। निर्धनता, बेरोजगारी, समाज कल्याण योजनाएं, देखो निर्धनता क्या है, निर्धनता का वीडियो अपलोड है। वैसे आपके गाइडें हैं, गाइडों के अंदर बिल्कुल कम दे रखा, निर्धनता के अंदर कुछ नहीं, एक पेज दे रखा है, एक पेज से काम चलने वाला नहीं है। और कौन सी गाइड है अच्छी रहेगी आपके लिए, आपको क्या पढ़ना चाहिए, इसके लिए आपका नेक्स्ट वीडियो है वो आने वाला है, उसका वेट कीजिएगा। बेरोजगारी है, बेरोजगारी मित्रों कितने प्रकार की बेरोजगारी है, सबसे ज्यादा किस कौन सी बेरोजगारी है सबसे ज्यादा है, ये प्रकार है उनके, और वो बेरोजगारी किस कारण है, इतने इस बेरोजगारी के अंदर आपको देखने पड़ेंगे। निर्धनता है, निर्धनता मापन वाली जितनी भी समितियां हैं उनका आपको अध्ययन करना होगा। समाज कल्याण विभाग योजनाएं, समाज कल्याण विभाग योजनाएं निर्धनता और बेरोजगारी को कम करने के लिए जितनी भी गवर्नमेंट के द्वारा योजनाएं लागू की गई वो समाज कल्याण योजनाएं हैं। फिर जनसंख्या कंप्लीट रूप से आपको याद करनी है। जनसंख्या के आंकड़े जरूर आते हैं, ऐसे शॉर्ट ऊपरली नहीं देखना है, जनसंख्या को आप डीपली देखना होगा। जनसंख्या, फिर राजस्थान धार्मिक स्थिति, राजस्थान की धार्मिक स्थिति के अंदर मैंने ये टॉपिक क्यों बना रखा है, इसके अंदर लोक देवता है, लोक देवियां हैं और संत है, संप्रदाय है, इनका जो है इनका आपको अध्ययन करना होगा और समझना होगा।
जिनसे राजस्थान की धार्मिक स्थिति है वो आपको समझ में आ गई। राजस्थान की संस्कृति, संस्कृति में भी तो आपको पता होगा, संस्कृति के अंदर मैंने टॉपिक ऐड कर रखा है। हाँ, रीति रिवाज है, वेशभूषा है, आभूषण है, ये जो राजस्थान की है आदिवासियों के ज्यादातर आपको पढ़ने होंगे, क्योंकि क्वेश्चन है उन्हीं से उड़ते हैं। आदिवासियों के जो भी संस्कृति है, रीति रिवाज है, आभूषण है, कला, स्थापत्य कला, चित्रकला, राजस्थान की स्थापत्य कला के अंदर क्या आ जाता है, सभी के सभी दुर्ग है, महल है, जितने भी है प्राचीन समय में बनाए गए दर्शनीय स्थल, जो कि मैंने यहाँ पर्यटक के अंदर लिखा है, पर्यटक और परिवहन है। ये भी राजस्थान के अंदर लोग पर्यटक है वो क्यों आकर्षित हो रहे हैं, तो जो भी स्थापत्य कला है उनको देखने के लिए। इतिहास, पुरातात्विक स्थल, राजस्थान का इतिहास क्या रहा है, इतिहास के अंदर आपको पता होगा जितने भी वंश रहे हैं, कस्बा वंश है, राठौड़ वंश है, या महाराणा है वे है मेवाड़ के, उनका जो बैकग्राउंड है, उनका इतिहास है, आपको पढ़ना होगा। फिर मैंने स्थापत्य पुरातात्विक स्थल है, पुरातात्विक स्थल से 2-3 क्वेश्चन उठते हैं, तो पुरातात्विक स्थल जितने भी है उनको आपको बेसिकली तैयार करना होगा। फिर मैंने यहाँ पर लिखा है राजस्थान आधुनिक इतिहास, स्वतंत्रता के प्रयास। इसके अंदर क्या है कि राजस्थान का आधुनिक इतिहास, कहने का अर्थ है राजस्थान के अंदर जो प्रजामंडल थे, राजस्थान मतलब भारत पूरे को स्वतंत्र कर रहे थे, तब राजस्थान का क्या एक्शन रहा वो आपको प्रतिक्रिया है उनकी पढ़नी पड़ेगी। एकीकरण है, एकीकरण से तो क्वेश्चन उठेगा ही उठेगा, कोई दो राय की बात है नहीं, तो एकीकरण को आपको कंप्लीट करना होगा। तो मैं इसमें यहाँ ज्यादा तो नहीं कहूंगा, पर जरूर आप विजिट कर लेना दोनों चैनलों को। अब इंग्लिश का है, इंग्लिश में बच्चे बोल रहे हैं कि इंग्लिश नहीं आती है, चलेगा, परंतु ऐसी बात नहीं है। कल का वीडियो आप देख लेना, चलेगा नहीं चलेगा। टेंस है, टेंस आपको तैयार करने हैं, वैसे टेंस आप स्कूल लेवल में पढ़े हो, वही आने वाले, ज्यादा नहीं है। प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन आपके जो फिक्स प्रीपोजिशन है वो नहीं है, स्कूल प्रीपोजिशन है वही है और वो आएगी, और ज्यादा तो डिफिकल्ट भी नहीं है। आर्टिकल्स दे रखे हैं, तो आर्टिकल्स सभी को आते होंगे। आर्टिकल के अंदर आपको वो सम, एनी, फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, लिटिल ए लिटिल, द लिटिल वाले पढ़ने होंगे, नहीं कि ए एन और दे। ए एन दे पढ़ो, परंतु उन पर ज्यादा फोकस करना है। नरेशन है, नरेशन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वाले हैं, वो आप पढ़ लेना। कंजक्शन है, जितने भी दो वाक्यों को जोड़ने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें कनेक्शन कहते हैं, कंजक्शन कहते हैं। कंजक्शन का भी आपको अध्ययन करना होगा। साइनोनिम्स है, इसके अंदर एंटोनिम्स है और वन वर्ड है, ये तो है आपको याद करने होंगे, इसका कोई लेसन नहीं होता है और न ही इसकी कोई ट्रिक्स होती है। स्पोर्टिंग एरर है, स्पोर्टिंग एरर क्या होगा कि वाक्य पूरा दे रखा होगा, उसके अंडरलाइन होगी, उस अंडरलाइन के अंदर जो एरर होगा उसको आपको सही करना होगा। करेक्शन ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस गलत दे रखा होगा, कहां गलती है उसको आपको सही करना होगा। काइंड ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं उसको आप अध्ययन कर लेना, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं वो। मिसस्पेल्ड या स्पेलिंग, तो मिसस्पेल्ड क्या है कि स्पेलिंग है वो मिसस्पेल्ड दे रखी होगी, का मिसस्पेल्ड है, यहाँ कहने का अर्थ है का मिस्टेक कर रखी है स्पेलिंग के अंदर, तो इसका अर्थ है कि आपकी ग्लोसरी मजबूत होनी चाहिए। अब मैं बात कर लेता हूँ हिंदी के अंदर। हिंदी के अंदर है वर्णमाला को आप तैयार कर लेना, वर्णमाला। उसके बाद में वाक्य, वाक्य के अंदर मित्रों यहाँ पर देखो दे रखे हैं वाक्य शुद्धि, तो वाक्य शुद्धि है या शब्द शुद्धि है, इनको आप जरूर देखना होगा। वाक्य कितने प्रकार के होते हैं वो भी इसके वाक्य के अंदर आ जाता है। वाक्य जो शब्द आ गया तो वाक्य का टोटल बैकग्राउंड है इसके अंदर आ जाता है। संधि, तो संधि तो आप शुरुआत से पढ़ रहे हो, आपको समझ में नहीं आती है तो संधि के लिए स्पेशल वीडियो आएंगे। उपसर्ग और प्रत्यय, उपसर्ग का वीडियो बना रखा है, ट्रिक्स है होती है, और प्रत्यय है, प्रत्यय भी आप जो पहले पढ़े हो उनसे संबंधित ही आएगा। शब्द है, शब्द है वो कैसे होते हैं, कितने प्रकार के शब्द होते हैं उनका आपको ध्यान करना होगा। शब्द भी प्रकार होते हैं, ये मत समझना। समानार्थक शब्द है, समानार्थक शब्द है, अर्थ समान है, ठीक है। अर्थ समान है क्या हो सकता है, पर्यायवाची टाइप के जो शब्द होते हैं वो। समश्रुति भिन्नार्थक शब्द, समश्रुति भिन्नार्थक शब्द क्या है, मतलब बोलने में तो एक जैसे हैं, ठीक है, उनकी ध्वनि एक जैसे आ रही है परंतु उनका अर्थ है अलग है, जैसे अवधि और अवधि अंतर है ना। इसी प्रकार के जो वर्ड है वो कारक कितने होते हैं, कारक आप सभी समझते हो, वो पढ़ते हैं आपको। विलोम और पर्यायवाची, इसका कोई ट्रिक्स नहीं है,
परंतु इंपॉर्टेंट जो विलोम है उसका भी वीडियो अपलोड कर रखा है। पर्यायवाची तो आपको याद करने होंगे। श्रुति वाला मैंने कह दिया मुहावरे और लोकोक्तियां। मुहावरे और लोकोक्तियां हैं, इसकी भी थोड़ी बहुत ट्रिक्स होती है, उसके हेल्प से आप पढ़ सकते हो। तो ये सारा कुछ मामला आपके सामने आ जाएगा लगभग 10-15 दिन के अंदर। ये वीडियो है आपके लिए मेरे ख्याल से बहुत हेल्पफुल रहेगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।